नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, बात कर लेते हैं कल बुधवार के बैंक निफ्टी एक्सपायरी कहां पर हो सकती है, कौन सा लेवल पर पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं जहां की जैकपॉट प्रॉफिट बन सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल पर हम लोग बात करेंगे। दो लेवल है यहां पर आप देख सकते हैं, जो कि ये जो लेवल है 43,725 का, ये इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी क्लोज करता है, 15 मिनट का कैंडल क्लोज करेगा, देन बुलिश हो जाएंगे हम लोग। और टारगेट जो हम लोगों को होगा, पहला टारगेट जो होगा ये रेजिस्टेंस दिखा देगा, जो कि 43,780 का। अगर जो 43,780 का लेवल है, यहाँ पर देखेंगे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। यहाँ पर सेलिंग भी आ सकता है, क्योंकि मार्केट का जो ट्रेंड है अभी डाउन दिखा रहा है। तो यहाँ फोकस करेंगे कि 43,770 पर कैसा बन रहा है। अगर कोई यहाँ पर निगेटिव कैंडल देखने को मिल गया, देन पुट का पोजीशन बन सकता है इस लेवल पर। टारगेट हम लोगों का ये पहला टारगेट में निकलेगा 43,690 का। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है 43,690। अगर ये लेवल ब्रेक कर देगा तो देन पुट का पोजीशन बनेगा। टारगेट हम लोगों को ये देखने को मिलेगा 43,560 का। उसके बाद अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोग यहाँ तक आ सकते हैं 43,440 का। ठीक है, तो कितना टारगेट मिलेगा? दो टारगेट मिलेगा। अगर जे 43,660 का जो लेवल है ये ब्रेक करेगा, 43,690 के लेवल ब्रेक करेगा तो 43,560, उसके बाद 43,450, दो टारगेट बन जाता है। बड़ा गिरावट आएगा जब 43,450 के नीचे अगर क्लोज करने लगेगा, तो समझ लीजिए कि 43,300 भी हम लोगों को दिखा देगा। 43,270 का टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो 43,450 जब ब्रेक करेगा तभी जाकर हम लोग 43,270 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है मार्केट कल एक बड़ा गिरावट दे सके, लेकिन 43,450 को लेवल को हमें फोकस करके रखना है। ऊपर के साइड में अगर मार्केट यहाँ पर आकर कुछ देर समय निकालता है 43,770, तो यहाँ भी सेलिंग आ सकती है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ भी हमें फोकस रखना है कि अगर ये थोड़ा बाउंस कर लिया बैंक निफ्टी और 43,780 के पास गया, देन पुट का पोजीशन बन सकता है। टारगेट हम लोग यहाँ पर आपको मैं क्लियर बता दिया कि ये टारगेट देखने को मिल रहा है। मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग हो जाएगा यहाँ पर 43,880 पर, यहाँ भी पुट का पोजीशन बनेगा। तो ये जो लेवल है ये सेलिंग बन गया। 43,780 से लेकर 43,880 ये जो लेवल है ये सेलिंग है। यहाँ पर मार्केट नीचे आएगा तो इस लेवल पर मिलेगा तो पुट पोजीशन बन सकता है। उसके बाद टारगेट हम लोगों का नीचे का ही रहेगा। तो मेरा जो व्यू है डाउन ट्रेड का ही है। चलिए हम निफ्टी का बात करते हैं, निफ्टी में क्या हो सकता है। तो दोस्तों, हम लोग निफ्टी के चार्ट में आए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि निफ्टी कर क्या रहा है। निफ्टी एकदम सपोर्ट के पास खड़ी है निफ्टी। अगर जो निफ्टी यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर जो निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करता है 43,770, इम्पोर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी का इंट्राडे में। अगर जो निफ्टी 43,770 का लेवल ब्रेक करता है तो कहाँ आ सकते हैं हम लोग? यहाँ पर आ सकते हैं। ये गैप फिल करने आ जाएगा, जो कि 43,720 का टारगेट निकल के आ रहा है। ठीक है, तो कौन सा लेवल ब्रेक करेगा? तो एक बार रिपीट करता हूँ, 43,770 का लेवल ब्रेक करेगा तो हम लोगों को एक गैप फिल करने को दिखने को मिल सकता है, जो कि 43,720 आपको मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा? इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये निकल के आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं 43,670 इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। अगर जो निफ्टी कोई बड़ी गिरावट अगर देना होगा निफ्टी को, तो ये लेवल इसको ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि 43,670 का। यहाँ पर दो चीज़ हो सकती है। 43,670 पर अगर जो यहाँ पर कोई ऐसा कैंडल बनता जो कि बुलिश में आएगा, तो यहाँ पर हम लोग रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं, सी साइड का पोजीशन बना सकते हैं 43,670, क्योंकि ये एक सपोर्ट है। इतना जल्दी सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा कि चलो यहाँ पर आया हम पुट खरीद के बैठ जाएंगे, तो लॉस होना चांस ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे। यहाँ पर अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करेगा तो यहाँ पर कॉल साइड का पोजीशन बनता है। ठीक है, फिर टारगेट हम लोग रख लेंगे ये 43,720 का स्कैल्पिंग होगा। फिर वापसी हम लोग 43,770 का रख लेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये लेवल ब्रेक करेगा
तो इसके लिए 43,670 का ब्रेक करने के लिए हमें थोड़ा इधर टाइम पास करना पड़ेगा। इधर मार्केट रहेगा 43,670 के पास जाएगा, फिर यहाँ पुट का पोजीशन बनेगा, यहाँ पर आकर पटकेगा 43,670, उसके बाद ब्रेक करेगा तो भैया सीधे उठाकर पटकेगा कहाँ पर, यहाँ पर 43,580 का। ठीक है, तो सेलिंग करना है, कौन सा लेवल पर सेल करना है वो भी मैं आपको बताया, एक बार रिपीट और करूँगा। अगर जो निफ्टी हम लोगों को सेल करना है, निफ्टी यहाँ पर मिल जाएगा इस लेवल पर 43,850, 43,820, ये जो लेवल है ये सेलिंग एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पुट का पोजीशन बना सकते हैं 43,820 के लेवल पर हम लोग पुट का पोजीशन बना सकते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होगा 43,770 लेवल ब्रेक करेगा, देन पुट का पोजीशन बनेगा। 43,770 लेवल ब्रेक करेगा, पुट का पोजीशन बनेगा। टारगेट हम लोग 43,720 और उसके बाद 43,670 हम लोगों को देखने को मिलेगा। 43,670 अगर ब्रेक करेगा तो 43,580, और 43,580 तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है। ऊपर के साइड मेरा व्यू नहीं है, अगर ऊपर के साइड इसको जाना भी होगा तो ये लेवल इसको पार करना पड़ेगा, स्कैल्पिंग बनेगा, यहीं पर प्राइस एक्शन बनेगा। अब 43,820 के ऊपर क्लोज करेगा तभी ऊपर जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि ऊपर जाएगा, यहाँ पर सेलिंग आ जाएगा, यहाँ से गिर जाएगा। ठीक है, और आपको मैं, जो लोग नए हैं ट्रेड करना, सेल्फ ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, तो चलिए मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में ले चलता हूँ। कुछ वहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट लेवल डालता हूँ, उस लेवल से आपको ट्रेड करने में आसानी होगा, बीच में कहीं भी रेंडम ट्रेड करने को आपको चांस नहीं मिलेगा। लेवल पर आप ट्रेड करेंगे आप अपने हिसाब से, तो आपको प्रॉफिट होने की चांस है। चलिए मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दिखाता हूँ कैसा, कौन सा वो लेवल है जिसको आप देख कर सीख सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग नए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइनिंग कर लें, यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैं यहाँ पर लेवल अपडेट कर दिया हूँ, टुमारो निफ्टी सपोर्ट लेवल। अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं S1 का मतलब हुआ, S का मतलब हुआ सपोर्ट, तो S1 पहला सपोर्ट है 19,770, S2 दूसरा सपोर्ट है 19,755, S3 तीसरा सपोर्ट है 19,720। ओके, S4 चौथा सपोर्ट है 19,670, S5 19,520, ये आपका पांचवा सपोर्ट है। चलिए सपोर्ट भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। टुमारो निफ्टी रेजिस्टेंस नंबर, ये रेजिस्टेंस को मैं आपको दिखा रहा हूँ, 19,810 R1 पहला रेजिस्टेंस है, 19,830 R2 दूसरा रेजिस्टेंस है, 19,870 तीसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो ये आपका रेजिस्टेंस होगा। जितना आप टॉप का रेजिस्टेंस अगर आप मार्क करेंगे तो ये आपका 19,870 आ रहा, तो वहाँ पर सेलिंग आएगा। ठीक है, ये चीज़ भी आपको समझना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आपको कैसे काम करना है। टुमारो बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल R1 43,770, ये आपका पहला सपोर्ट है बैंक निफ्टी का। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी, ये आपका रेजिस्टेंस है 43,770, और ये 43,870, 4470, 44,100, 44,260, ये आपका रेजिस्टेंस है। सपोर्ट नीचे आएगा। ठीक है, ये नीचे सपोर्ट है, सपोर्ट लेवल लिखा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर R1 की जगह S1 होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, आप सपोर्ट यहाँ लेवल है। टुमारो बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल 43,660, 43,580, 43,450, 43,280। ठीक है, ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए आपको सीखने के उद्देश्य पर इसको मैं डाला हूँ। तो ये जो लेवल होता है, इस लेवल बेस पर आप ट्रेड कर सकते हैं, आपको अपने हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। जब भी इस लेवल पर आएगा पुट का पोजीशन, कॉल का पोजीशन, यानी सपोर्ट पर आएगा तो आपको सी साइड का पोजीशन बनाना है। अगर रेजिस्टेंस पर वो लेवल है तो आपको पुट साइड का पोजीशन बनाना है। उसमें आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, या अगर 1 लॉट है तो आपको उसमें 500 मिल गया, निकल जाइए तुरंत, क्योंकि वो स्कैल्पिंग है। या तो आप मार्केट को 200-300 देकर निकल जाइए अगर लॉस हो रहा है, तो वो स्कैल्पिंग है। ठीक है, तो इस तरह आपको सीखने को अच्छा खासा समझ में आएगा, इसलिए मैं लेवल अपडेट किया हूँ। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और अपडेट किया था, टुमारो गैप डाउन ओपनिंग व्यू जो है, माय व्यू फॉर एजुकेशन, मैं अपना व्यू यहाँ पर अपडेट कर देता हूँ कि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होगा कि गैप अप ओपनिंग होगा कल। ठीक है, बाकी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नए हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले। जय हिंद, अपना ख्याल रखें।